नवरात्र की कुछ पौराणिक कथाएं। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नवरात्र कब से और क्यों मनाई जाती है। तो बता दें, इस बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? क्या आप बता सकते हैं नवरात्र की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्र की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है, महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था। इसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा, वत्स, जो वर मांगना चाहते हो तुम मांग सकते हो। महिषासुर ने अपने अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से कहा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में आते हैं उनका जाना तो तय है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो मांगना चाहो मांग सकते हो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता ना किसी असुर के द्वारा हो, ना ही किसी मानव के हाथों हो सके। अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों ही हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पहले सोचा और तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर दिया। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा था जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया और देवलोक में अफरा तफरी मच गई। सभी देवता भयभीत हो गए। कोई भी देवता ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सका। सभी ने एकजुट होकर भगवान शिव और विष्णु का आवाहन किया, परंतु ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु भी उसको पराजित ना कर पाए। महिषासुर का विनाशकारी प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इससे देवलोक के सभी देवतागण चिंतित हो गए। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए। तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया। देवताओं की सभा लगी। सभी देवताओं ने भगवान शिव के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी और महिषासुर की लड़ाई पूरे 9 दिनों तक चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डर के कारण अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे नहीं और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर
माता ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसका भी अंत किया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि चैत्र नवरात्र से भगवान राम का भी नाता जुड़ा हुआ है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र में नवमी तिथि के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अपना 7वां अवतार लिया था। तभी से यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने देखा नवरात्र बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हमें भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कामों को अपनाना चाहिए।